रिवॉर्स रिवाइंड, ये ट्रिपल थ्रेट बैटल, 3 खिलाड़ी, तीनों भाई, तीनों तो भाई। देखने वाली बात रहेगी पी स्पोर्ट्स की होती है किस तरीके से पिटाई। और वहां नीरो का डॉल भी आ चुका है। इस समय नीरो के साथ रिपिंग डैमेज पड़ रहा है। आरआरक्यू ने पी स्पोर्ट्स के छक्के छुड़ा दिया। नीरो आखिरी प्लेयर, उनको भी करा है एलिमिनेट बाय स्किल्स। अब यह मुकाबला है 4v3 का। रिवॉर्स रिवाइंड के खिलाड़ियों की हेल्थ कम है, बाहर निकल के आना पड़ेगा। एम गॉड एंड टीममेट्स आगे नेट थ्रो करते हैं, थ्रोवेल्स का प्ले करते हैं। रे के ऊपर मार्च करा जाता है, उनको डैमेज करा जाता है अबे के द्वारा, और यहाँ पे तुरंत प्रयोग करा जाता है ऑस्कर के डैश का। अगर हम बात करेंगे आर्ट एलिमिनेशन अकाउंट में डेट्स की हेल्थ कम है, तो वहां इवोल्स रिवाइंड आखिरी खिलाड़ी कौशल के साथ, कौशल को स्पॉट करा है। आखिरी मुकाबला है दो इंडोनेशियन टीम्स के बीच में, और इसको बूया निकाल सकती है आरआरक्यू। और जी हाँ, इस आखिरी गेम को बूया निकाल, जिन्होंने बुरीराम यूनाइटेड से मुकाबला करा था और विदाउट लूजिंग एनी प्लेयर सर्वाइवल निकाला था। आरआरक्यू का सुपर चुकी है। निकाल नॉकडाउन पड़े हुए, उनको बचाने की जरूरत है। उनके टीममेट उनके पास जाएंगे। जीओडब्ल्यू एंड ई स्पोर्ट्स दोनों ही टीम्स का टारगेट बन चुकी है। यहाँ पे दो वियतनामी टीम्स के बीच में एक इंडोनेशियन टीम पिस चुकी है। इस समय बच के निकलना नामुमकिन है। दोनों तरफ से गोलियां चल रही है, एक एक करके रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। ग्लू वॉल डिप्लॉय करने का समय नहीं है। यहाँ पे नीरो पे ऑलरेडी डाल दिया गया है। नीरो आपको खुद यहाँ नजर आएंगे पी स्पोर्ट्स की तरफ से। इस समय 6 एलिमिनेशन पी स्पोर्ट्स के अकाउंट में आरआरक्यू के आखिरी प्लेयर को भी एलिमिनेट करके क्या जीओडब्ल्यू यहाँ बूया निकालेगी? एक सवाल चिन्ह। नेट कुक करा है, ये नेट जाएगा और ये पकड़ा जाएगा, और जीओडब्ल्यू निकालेगी एक दमदार शांति। कीपर बनाने की कोशिश कर रही है पी स्पोर्ट्स वर्सेस क्लियर विजन। देखते देखते लाहो गेट्स नॉक, यूज को नॉकआउट करा जाएगा जैक। एक लौते खिलाड़ी क्लियर विजन की ओर से, उनको भी करा बाहर। एक प्रॉपर फाइट शायद से अब दिखने वाली, अगर नोवा लीजेंड यहां पर से बाहर हुई तो आरएच की वर्सेस पी स्पोर्ट्स यहां पर से दिखता हुआ नजर आने वाला है। फ्लो की एक लौते खिलाड़ी, उनको भी करा बाहर आरएच के डुओ सर्वाइवर्स, बट वो बच नहीं पाएंगे बिकॉज पी स्पोर्ट्स दे वर रेडी फॉर दिस थर्ड पार्टी। मेकर का इस्तेमाल कुछ ऐसे हुआ है जिसके चलते कई टीमें यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। बुरीराम यूनाइटेड के ऊपर धावा बोलते हुए टीम जीओडब्ल्यू, लेकिन जीओडब्ल्यू के भी खिलाड़ियों को नॉकआउट कर दिया गया है। वसाना और गेटाई सीधा लॉन्च पर लेकर आगे की तरफ गए। फिर से बोल्ट मेकर्स काफी तंग करते हुए डेमन के ऊपर यहाँ पे चार्ज करने से पहले ये जो क्षति पहुंची है उसको हील डाउन करने की आवश्यकता है। बुरीराम यूनाइटेड के सामने फैल्कन्स, मैंने पहले ही कहा था ये दोनों टीमें वापसी जरूर करेंगी, अपना रौद्र रूप दिखाएंगी, और जीओडब्ल्यू को भी शायद यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया। टीम सॉलिड के अकेले बचे खिलाड़ी, वहां पे निक अपना पूरा काम करते हुए। बुरीराम यूनाइटेड के प्लेयर्स इस वक्त घर के ऊपरी स्तर पे गए। लैंडमाइन थी, उसमें कहीं ना कहीं क्षति पहुंची है। जोएना यहाँ पे पहुंच चुके हैं। क्या कहानी में क्लाइमैक्स आने वाला है? दर्शक कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मोशे यहाँ पे अगर आप देखें फ्लैश फ्रीजेस का इस्तेमाल करते हुए, मेल्टर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, आपको नेट का इस्तेमाल करते हुए बुरीराम यूनाइटेड पूरी ताकत लगा दी है यहाँ पे फैल्कन्स के एटलीस्ट पहले नॉकआउट को अंजाम देने का। बहुत अच्छे फैल्कन्स ने वहां पे आप देख सकते हैं पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए जोन में वसाना। ओह माय गॉड, व्हाट अ शॉट बाय वसाना, व्हाट अ शॉट बाय मोशे। यहाँ पे बैक टू बैक खिलाड़ियों को नॉकआउट करके बुरीराम यूनाइटेड ने इस एलिमिनेशन के विशाल काय मार्जिन के साथ कर दिया है। ये फाइट देखती हुई, और वो जानते हैं बूया निकालना जरूरी है। ये गेम कितना अहमियत रखता है उनके लिए। कुछ गेम में अर्ली एलिमिनेट हुए थे, इस बार वो शॉट कनेक्ट किया बाय ने, कुछ को नॉक डाउन किया। आरएचके को यहाँ पे मुसीबत में डालते हुए ब्लेड अभी भी प्रयास कर रहे फ्लिकर, इकलौते खिलाड़ी, उनके ऊपर भी चार्ज किया गया और उनको फिनिश करके ये फाइट हो चुकी है। आरआरक्यू वर्सेस पी स्पोर्ट्स के बीच में थ्रोएबल्स फेंके जा रहे हैं। मेल्टर्स वहां पे क्या काम करेंगे? यूएवी लाइट का इस्तेमाल करके उसको यहाँ पे बॉल मजबूत करी जा रही है, लेकिन आरआरक्यू दे आर अनस्टॉपेबल, दे आर अ फोर्स जिसको रोकना असंभव था। और इस वक्त जोन और सर्कल के लिहाज से क्लियर फेवरेट्स अगर कोई दिख रहा है दैट इज आरआरक्यू काजू, द होम टाउन टीम। यहाँ पे आरआरक्यू क्या यहाँ पे बाकी टीमों को पछाड़ने में कामयाब होगी? एक ऐतिहासिक मुकाबला, फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के इतिहास में ऐसा मुकाबला आज तक देखने को नहीं मिला। 15 मिनट के समय के बाद भी 12 की 12 टीमें और 48 के 48 खिलाड़ी जीवित थे। कौन जीतेगा ये हाईली इंटेंस बैटल? द मोस्ट प्रेशराइज्ड मैच इन द हिस्ट्री ऑफ ई स्पोर्ट्स इन फ्री फायर। कौन यहाँ पे जीत पाएगा इस पर्टिकुलर मुकाबले को? सोलारा का ये मुकाबला सनसनीखेज बन चुका है। बुरीराम यूनाइटेड के ऊपर मेल्टस का इस्तेमाल करते हुए टीम सॉलिड, आरआरक्यू काजू आगे बढ़ते हुए, जीओडब्ल्यू के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हुए टूट्स यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्काइलर का उपयोग फिर से किया गया, जीओडब्ल्यू के खिलाड़ियों को यहाँ पे घेरने की कोशिश, लेकिन बुरीराम यहाँ पे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। आरआरक्यू ने अपना ध्यान इस तरफ खींच लिया है। अब बुरीराम यूनाइटेड के ऊपर शायद धावा बोलने की कोशिश है, लेकिन बुरीराम यूनाइटेड
सेंटर में है। टीम सॉलिड भी उन्हीं के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रिंक आता हुआ, हाईली इंटेंस बैटल, कौन सी टीम जीतेगी कुछ नहीं पता। GOW इस वक्त परमानेंट कवर में है, इकलौती ऐसी टीम जिनके ऊपर अगर आप देखें कोई क्षति नहीं पहुंचे थे। ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल, क्षति पहुंचा दी गई है। अभी तक जो भी टीम सेफ थी उनके लिए भी मुसीबतें बढ़ चुकी है। RRQ काजू GOW के उस घर के भीतर जाके परमानेंट कवर की तलाश में, और टीम सॉलिड में यहाँ पे लगातार सॉलिड परफॉर्मेंस करते हुए बुरीराम यूनाइटेड के ऊपर यहाँ पे लाजवाब हमला। अकेले बचे WIT वसाना यहाँ पे हील डाउन करने के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं। होमर का इस्तेमाल होता है। वसाना यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक लेते हुए, वो मॉन्स्टर ट्रक के जरिए क्या अंदर पहुंच पाएंगे वसाना जी? नहीं, एकल उनको शांत कर देंगे। RRQ काजू GOW टीम सॉलिड क्वांटिटी पूजा करेगी। बताना मुश्किल लॉन्चर का इस्तेमाल हुआ था, फिर से बचे। RRQ काजू के हवे को दोबारा से नॉकआउट कर दिया गया है। टीम सॉलिड यहाँ पे आगे बढ़ते हुए GOW के खिलाड़ियों को यहाँ पे मुसीबत में डाला है। टीम सॉलिड यहाँ पे लगातार अपने तगड़े प्रहार करते हुए, टोच वहाँ पे शायद हीलिंग बैटल कर रहे हैं, टोच वहाँ पे हीलिंग बैटल करते हुए टीम सॉलिड के खिलाड़ी आगे बढ़े। क्या वो है हरा पाएगा? बिल्कुल, टीम सॉलिड फ्रॉम ब्राजील विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोया। ओ माय गॉड, वो पॉइंट निकाला, वो बैलेंस बनाया और टॉप 8 पे अपनी जगह बनाई, लेकिन नोवा